हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार, रेलवे स्टाफ, आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच का लेक्चर में 15 लेके आए हुए हैं, जिसमें से हम लोग आज बृहस्पति ग्रह और इसके शनि ग्रह को देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इससे पीछे सारे ग्रह को पढ़ चुके हैं, एक पृथ्वी को छोड़ के, क्योंकि पृथ्वी को हम लोग लास्ट में देखना है। इसलिए इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं सूर्य के आंतरिक भाग को पढ़े, बाहरी भाग को पढ़े, बाहरी भाग के 2 भागों को पढ़े, एक वर्णमंडल एक प्रकाश मंडल, उसको हम देख चुके हैं। उसके बाद फिर पढ़े बुध ग्रह को हम लोग देख लिए। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह होती है, और ये सूर्य की परिक्रमा जो है 88 दिन में कर लेते हैं, और फिर अपना खुद का परिक्रमा 58 दिन में करते हैं। ये हम लोग देख चुके थे, जो कि इस ग्रह का तापांतरण सबसे अधिक होती है, किसका, बुध का। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग क्या देखें कि शुक्र ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूसरा नज़दीकी ग्रह और आकार में छठा ग्रह था। ठीक है, ये जो है इस ग्रह के पास क्या विशेषता है, इस ग्रह के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण ये ग्रह जो है काफ़ी चमकीला ग्रह होता है और काफ़ी गर्म ग्रह होता है। नेक्स्ट देखें, बात करें मंगल को हम लोग इसलिए पृथ्वी थोड़ा छोड़े हैं क्योंकि हम लोग को पृथ्वी लास्ट में देखना है, इसलिए हम लोग मंगल को देखें। मंगल क्या है, मंगल लाल ग्रह होता है। लाल ग्रह के नाम से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, हैलाइट है इसलिए लाल ग्रह। और क्यों लाल ग्रह होता है, क्योंकि इसमें अभी भी लिखा हुआ है, देखिए Fe2 मतलब आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं हम लोग। ये भी हम लोग देख चुके थे लाल ग्रह। उसके बाद इसकी और क्या खासियत देखें हम लोग, ये जो है इसमें एक मात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है। और क्या इसमें समान मतलब क्या हुआ, समान मतलब ये कहने का मतलब है मेरा, इस यहाँ पे जीवन यापन संभव है। ठीक है ना, जीवन यापन संभव है। और पृथ्वी के समान क्या है कि इसका परिभ्रमण काल जो है, अर्थात एक चक्कर अपना जो है अपने ध्रुव के लगाने में एक चक्कर जो समय लेता है, ये भी पृथ्वी के समान 24.6 घंटा लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के समान ही होती है। और फिर नेक्स्ट हम लोग आज जो पढ़ेंगे अब बृहस्पति से पढ़ने पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं धूमकेतु है, ये क्या है, तो ये क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पे होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड दिखाई पड़ता है उसे हम लोग उसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। फिर से बोल देंगे आपको, क्या बोले हम लोग, मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड दिखाई पड़ता है उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य बृहस्पति के काफ़ी नज़दीक होने के कारण जो है ये सूर्य उसे अट्रैक्टिव नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ये बृहस्पति के काफ़ी नज़दीक है, तो बृहस्पति इसको अपनी ओर खींच के रखता है, और सूर्य भी अपने गुरुत्वाकर्षण से अर्थात चुंबकीय बल से खींचने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी ये खींच पाता है। तो यही क्षुद्र ग्रह सूर्य के प्रभाव इस गुरुत्वाकर्षण का जो टूट जाता है, तो वही क्षुद्र ग्रह जब टूटने को उल्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का। और जब यही क्षुद्र उल्का जब किसी ग्रह पे गिरता है तो वो उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। तो उल्का क्या हुआ, क्षुद्र ग्रह का सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टूटना ही उल्का कहलाता है, और किसी भी ग्रह पे गिरना उल्का पिंड कहलाता है। ठीक ना, वो गिर गया तो उल्का पिंड हो गया। तो हम लोग यहाँ तक भी समझ गए। ठीक ना, जैसे टूट के आसमान में आ गया तो मतलब कि किसी 2 ग्रह के बीच आ गया तो वो उल्का कहलाता है, जब वो गिर जाता है तो उल्का पिंड होता है। हम लोग ये भी देख चुके थे। अब हम लोग आज देखेंगे बृहस्पति ग्रह। किसको देखेंगे, बृहस्पति ग्रह। जो बृहस्पति ग्रह जो है हम लोग देखने की बात करें तो अब हम लोग बृहस्पति ग्रह को खास देखते हैं। बृहस्पति ग्रह में क्या विशेषता है। बृहस्पति ग्रह कोई खास नहीं है। बृहस्पति ग्रह बहुत ही कहा जाए तो एक ये ग्रह जो है ना, वायुमंडल पूरा एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि ये वायुमंडल ही है, समझ में। इसमें ये नहीं कि यहाँ जाकर स्थिरता है इसमें, इस ग्रह में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से अभी अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बृहस्पति ग्रह को पहला नंबर हम लोग हैलाइट नाम क्या है, इसका हैलाइट नाम है पीला ग्रह। तो जो हैलाइट नाम है उस ग्रह को हम पहले ही नाम ले रहे हैं। ऐसे हम हर ग्रह का एक अपना ग्रह, जैसे अपना पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह, तो हैलाइट है। तो जब पढ़ाएंगे बताएंगे, पहला वर्ड यही बताएंगे, इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए उस नाम को हम बहुत पहले ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, इसलिए फर्स्ट वर्ड मेरा जो वीडियो में लेक्चर में था यही तक, इसको लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम सारे बात को देखे थे। उस प्रकार ये दोनों को नाम हम पहले नहीं लिए थे। क्यों, क्योंकि इसको उतनी हाईलाइट नहीं है, लेकिन हर इसी का नाम है। ये भी जो है येलो ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये जो है ग्रे ग्रह, तो ग्रे ग्रह के नाम से जाता है, हल्का भूरा रंग के होते हैं। ठीक ना,
तो हम लोग इस प्रकार देख चुके थे। आज हम लोग बृहस्पति देखेंगे। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, इसलिए हम इसको पहले ही वर्ड में हम इसको पीला ग्रह के नाम से बोल पाए, ठीक है ना। तो ये ग्रह जो है अब हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं। पहले हम पीला ग्रह कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग जो है बृहस्पति ग्रह ना, तो बृहस्पति ग्रह ये कैसा है, ये सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह क्या है, आकार में सबसे बड़ा क्या है, ये बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा ग्रह है कि सूर्य से तो बड़ा नहीं, लेकिन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह क्या है। और आज हम थोड़ा पढ़ाने की तरीका को बदलने वाले हैं। तो ये तरीका जो आज की तरीका होगी उसको हमको बताइएगा कैसा तरीका रहा। आज आपको हम लिखेंगे नहीं, हर वर्ड को मैं चीज़ों को समझाने का कोशिश करेंगे और उसको मिटा देंगे। आप साथ साथ ही लिखते जाइएगा और फिर या तो एक बार आप देख के दोबारा आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप थोड़ा बताइएगा, देखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, तो बात समझ में बगल में लिख दिए हुए हैं। लेकिन बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह क्या है, इसकी विशेषता ये सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। पहला नंबर समझ आ गया, पहला पॉइंट क्या था हम लोग का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखिए, पहला नंबर कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। क्या देखिए, आकार में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह क्या हम लोग समझ पाए, क्या सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, क्या हम लोग समझ पाए, क्या बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, क्या समझ पाए, क्या हाँ सर समझ लिए। बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, समझ गए। उसके बाद इसको मिटाते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरी बात हम ये करेंगे कि बृहस्पति जो है आकार में बड़ा है। दूसरी बात करेंगे कि अब इसका जो है पोजीशन देखेंगे, तो पोजीशन सूर्य से दूरी के क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य से दूरी के क्रम में पाँचवां ग्रह है। क्या हम लोग समझ पा रहे हैं, क्या जो बृहस्पति जो है सूर्य से दूरी के क्रम में, तो ये रहा सपोज दैट सूर्य के बाद कौन सा है, बुध। सूर्य के नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, हाँ मंगल, फिर क्या वो क्षुद्र ग्रह आते हैं और फिर बृहस्पति ग्रह आता है। तो हम लोग देखेंगे बृहस्पति ग्रह जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। तो सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति ग्रह का आकार देखें, स्थान देखें तो ये जो है पाँचवां ग्रह है। तो आकार में पहला ग्रह बता है। और फिर सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में कितना है, पाँचवां ग्रह है। कौन सा है, पाँचवां ग्रह, फिफ्थ पाँचवां ग्रह है। समझ में आ गया, क्या सूर्य से क्या हुआ, सूर्य से दूरी के क्रम में क्या है, पाँचवां ग्रह है। तो पहला कौन सा, बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह आ गए। तो उसके बाद ये कौन सा आ गया, पाँचवां ग्रह में से पाँचवां ग्रह। तो समझ में आ गई हम लोग को। इस तरह चीज़ें जो है हर के बाद जो हम एक फिगर बनाएंगे, उस चीज़ों को आप अगर समय मिले तो आप भी बना लीजिए। हर एक पॉइंट के बाद एक फिगर, हर एक पॉइंट के बाद रीजन के बाद फिगर, ठीक है, इस तरह से। सूर्य जो है सूर्य से दूरी के क्रम में ये पाँचवां ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में, तो ये अगर हम लोग सन ले लिए तो सूर्य से दूरी क्रम में कितना हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। तो ये जो है सूर्य से दूरी के क्रम में पाँचवां ग्रह है। लेकिन आकार में सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। इस बातों को हम लोग देख लिए, उसके बाद नेक्स्ट देखने की बात करेंगे। तो बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह को हम लोग किस नाम से जाने, बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। इस ग्रह को क्या बोलते हैं, ये ग्रह जो है इस ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। ये बृहस्पति ग्रह को इसी में लिख लीजिए, उसी जगह उसी में पीला ग्रह कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पीला ग्रह। और इसके नीचे लिख लीजिए, इसे पीला ग्रह कहते हैं। इसे पीला ग्रह कहते हैं। इसे पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया क्या। तो ये हम लोग समझ गए, इतना बात है कि बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे देखें तो आगे इसको मिटा दें, तो अगर इसको हम आगे मिटा दें तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हम लोग कितना पॉइंट देखें, 3 पॉइंट देखें, मात्र 3 पॉइंट देखें। पहला नंबर क्या देखें, जो है बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। दूसरा क्या देखें, दूसरा ये देखें कि सूर्य से दूरी के क्रम में ये पाँचवां ग्रह है। फिर उसके बाद फिर अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग ये देखें कि बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह। अब नेक्स्ट बात देखें, नेक्स्ट बात करें तो हम लोग देखे थे जिस प्रकार की, ये क्या है, ये है सूर्य, उसके बाद ये बुध, फिर
इतना बार बोलेंगे तो आपको सारी बात याद आएगी। ये बुध हो गया, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये फिर मंगल, फिर ये हम लोग देखे थे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह के बाद ये जो है बृहस्पति ग्रह हम लोग देखे थे। बृहस्पति ग्रह देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह जो है हम लोग बताए थे ग्रह जो है सूर्य से जो दूरी के में ये 2 प्रकार के ग्रह में बांटे थे, 2 प्रकार के ग्रहों में बांटे थे, आपको याद होगा। एक जो था इस ग्रह को बोले थे पार्थिव ग्रह, इधर जो है सूर्य के सबसे नज़दीक जो 4 ग्रह को बोले थे पार्थिव ग्रह। क्या बोले थे? पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। सूर्य के नज़दीक जो 4 ग्रह थे उसे पार्थिव ग्रह बोले थे, और इधर के बाह्य ग्रह बोले थे, इसको क्या बोले थे? बाह्य ग्रह बोले थे, आपको याद होगी। बाह्य ग्रह में कौन था? 4 ग्रह था। बाह्य ग्रह में कितने ग्रह थे? 4 ग्रह थे। कौन कौन से थे? तो हम लोग देख लें एक बार। ये बृहस्पति था, उसके बाद फिर ये शनि था, फिर ये अरुण था, फिर ये वरुण था। हम लोग देखे थे 4 ग्रह था, तो 4 ग्रह था। तो इसमें से जो है बृहस्पति किस ग्रह का हिस्सा है? बृहस्पति किस ग्रह का हिस्सा है? तो ये बृहस्पति जो बाह्य ग्रह का हिस्सा है। हाँ, क्या किस बाह्य ग्रह या बाह्य समूह का हिस्सा है? समझ में आ रहा है क्या? बृहस्पति जो बाह्य ग्रह का हिस्सा है। तो हम नेक्स्ट लाइन हम लोग यही लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में इसके नीचे फिगर के बाद क्या लिख लेंगे? बृहस्पति जो है बाह्य ग्रह का हिस्सा है। बृहस्पति जो है बाह्य ग्रह का हिस्सा है, तो ये पार्थिव ग्रह का नहीं बल्कि बाह्य ग्रह का हिस्सा है। तो बृहस्पति जो है बाह्य ग्रह का हिस्सा है। आपको जो अच्छा वर्ड लगे इसमें लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं बाह्य ग्रह के समूह का हिस्सा है। इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अपना आप जिस प्रकार हम समझाने का काम करेंगे, आपको हर बात समझा देंगे इस कदर कि आप मेरे लैंग्वेज में नहीं, आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकें, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग ये भी बात किए बृहस्पति जो किस ग्रह का हिस्सा है? बृहस्पति बाह्य ग्रह का हिस्सा है। आप इतना बात समझ गए होंगे। और उसके बाद अब ये बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बाकी इस सबको क्यों रखना है? बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह के जो है ये जो है इसके चारों ओर SO2 गैस पाया जाता है। इसके चारों ओर एक गैस पाया जाता है SO2। क्या बोले? SO2। ये SO2 गैस पाया जाता है, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम लोग समझ पा रहे हैं क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ, SO2 ग्रह पाया जाता है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? SO2 ग्रह की अधिकता होती है। तो ये जो है, और ये इतना ही नहीं बल्कि ये बाहर नहीं पूरे अंदर में ही अर्थात इसके अंदर में SO2 ग्रह अधिक होती है। उसके बाद इसमें और कुछ गैस होती है, इसमें और भी कुछ गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस भी होती है, और क्या हीलियम गैस भी होती है। मतलब हाइड्रोजन टूट के हीलियम में बदल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है। हाँ, और SO2 गैस की ज़्यादा अधिकता, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? तो बृहस्पति ग्रह के पास में सबसे ज़्यादा गैस जो है SO2 है। लेकिन इसमें और भी कुछ ग्रह है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपस में संयोग करके और एक हीलियम गैस बना रहा है, जिसे हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। हम आगे भी पढ़ाए थे सूर्य में। तो ये सूर्य के समान, जिसमें सूर्य में हो रहा था कि सब हाइड्रोजन आपस में जोड़ के हीलियम बनाता है, इसमें भी थोड़ी बहुत की मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जो कि एक और बड़ा ग्रह में ही, इसलिए तारानुमा ये ग्रह कहा जाता है। इसको एकमात्र ऐसा ग्रह है जो तारानुमा ग्रह है, मतलब कि आकार में बड़ा तो है ही, तारा इतना बड़ा नहीं, उससे छोटा है तारानुमा, लेकिन इसमें भी कुछ खुद का प्रकाश जो है उत्पन्न करने की क्षमता है। थोड़ा बहुत मात्रा में थोड़ा बहुत हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसके कारण से खुद का प्रकाश उत्सर्जित कर पाता है। ठीक ना? तो बोले हम लोग क्या बोले? बृहस्पति ग्रह जो अब बोलना क्या है वो समझा ये समझा रहे हैं आपको। बृहस्पति ग्रह के पास क्या है? SO2 गैस का क्या है? अधिकता है। क्या बोले? बृहस्पति ग्रह के पास SO2 गैस, हाँ, SO2 गैस की अधिकता है, की अधिकता है। हम यही बोलना चाह रहे हैं, अधिकता है। तो कौन सी गैस की अधिकता है? तो बृहस्पति ग्रह के पास, हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है। किस गैस की अधिकता है? SO2 गैस की अधिकता है। हाँ, जिस कारण से SO2 गैस अधिकता होने के कारण से ये जो है पीला दिखाई पड़ता है। ये क्या होता है? ये पीला दिखाई पड़ता है। तो हम लोग क्या समझे कि बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं। तो पीला ग्रह कहते हैं, ये समझ चुके थे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस गैस के पास SO2 गैस की अधिकता होने के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। तो हमको समझ में आ गया क्या? ये बृहस्पति ग्रह के पास किस गैस की अधिकता है? तो बृहस्पति ग्रह के पास SO2 गैस की अधिकता होने के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। क्या समझ पाए क्या? बृहस्पति ग्रह के पास SO2 गैस की अधिकता होने के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। क्या समझ पाए क्या? SO2 गैस के पास बृहस्पति ग्रह के पास SO2 गैस अधिकता होने के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसे पीला ग्रह कहते हैं। SO2 गैस होने के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। SO2 गैस होने के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। SO2 गैस होने के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। SO2 गैस की अधिकता होने के कारण
इसे पीला ग्रह कहते हैं। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, SO2 गैस की अधिकता होने के कारण इसे पीला ग्रह कहते हैं। तो हम लोग ये बात भी समझ चुके हैं ना। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हिम रहित है। बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है, बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हिम रहित है। हिम रहित, वह समझिए मेरी बात को, हिम रहित हिम रहित ग्रह, मतलब ये हुआ हाँ कि इस ग्रह के पास हिम जो है मतलब बर्फ़ नहीं है। एक बृहस्पति ग्रह के पास क्या है, बृहस्पति ग्रह के पास कोई भी बर्फ़ नहीं है, कोई भी बर्फ़ नहीं है, 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 ठीक ना। तो इस बृहस्पति ग्रह के पास क्या नहीं है, बर्फ़ नहीं है। अर्थात जैसे कि हम लोग देखे थे बुध ग्रह जो रात में बहुत अधिक जम जाता है, इस कारण यहाँ पे बर्फ़ जम जाता है। हाँ रात में, इसके बाद माइनस तापमान हो जाता है, -180 हो जाता है, उसके पास बर्फ़ हो जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास, बृहस्पति के पास, इसके बर्फ़ नहीं, बर्फ़ रहित ग्रह है, बर्फ़ रहित ग्रह है, एक भी बर्फ़ नहीं है, हिम रहित समझ में आ गया ना। तो हिम रहित ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जिसके पास हिम रहित ग्रह है। बृहस्पति एकमात्र ग्रह है जिसके पास कोई हिम या हिम रहित ग्रह बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बातों में अब हम लोग देखेंगे इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। जैसे कि हम लोग अब परिभ्रमण काल देखेंगे तो सिर्फ दो ही को बनाएंगे, एक ये रहा सूर्य और ये रहा बृहस्पति, ये रहा हम लोग का बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है सूर्य का परिक्रमण और परिभ्रमण समझेंगे। तो सूर्य का जो है चार ओर जो घूमती है, सूर्य की चार ओर जो घूमती है, बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, किधर से घूमती है, तो हम लोग जान रहे थे कि दो ही ग्रह है जो उल्टा घूमती है, पूर्व से पश्चिम घूमती है। बाकी सारे जो है जो सारे ग्रह जो किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मतलब ये पश्चिम हो गया तो ये पूरब हो गया। तो पश्चिम से जो है, पश्चिम से जाती है पूरब जाती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की जाती है, पश्चिम से पूरब। तो दो मात्र सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। इसीलिए इसका सूर्य उदय किधर होगा, इसलिए सूर्य उदय इसका पूरब की ओर जाएगा। इसका सूर्य उदय हमेशा क्या होगा, इसका सूर्य उदय हमेशा पूरब की ओर, इस ग्रह का हमेशा सूर्य उदय पूरब की ओर होगा। तो ये जो है हम लोग देखें, ये पश्चिम से पूरब, पश्चिम 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 से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, क्या बोले हम लोग, ये ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करता है। इसलिए इसका सूर्योदय पूरब में, सूर्योदय कहाँ पे होगा, सूर्योदय कहाँ पे होगा, सूर्योदय 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 कहाँ पे, पूरब में होगा, सूर्योदय पूरब में होगा। ये बात हम लोग सीख चुके हैं, सूर्योदय पूरब में होगा। ये तो दो ही ग्रह है जो उल्टा घूमता है, पूरब से पश्चिम में घूमता है, बाकी सभी इसकी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात, इस बातों की, इस पॉइंट की बात नहीं है। अब बात करें सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के चारों कितना, ये बहुत समय लेता है। सूर्य की परिक्रमण करने में 1-2 दिन समय नहीं बल्कि 12 वर्ष लेते हैं, 12 वर्ष लेते हैं। अर्थात हम लोगों का 12 साल इसके 1 साल के बराबर है। हम लोगों का 12 साल, पृथ्वी पे जो 12 वर्ष होता है इसके कितने दिन, इसके कितने दिन, इसके 1 साल के बराबर। अर्थात क्योंकि जो भी ग्रह सूर्य का परिक्रमण 1 चक्कर पूरा करता है उसका 1 साल होता है। तो हम लोग जो इस ग्रह की जो है, ये ग्रह सूर्य का परिक्रमण 1 चक्कर पूरा लगाने में 12 वर्ष लेते हैं, 12 वर्ष का समय होता है। सूर्य का परिक्रमण 12 वर्ष में करते हैं, इसलिए इसका जो है परिक्रमण काल कितना हुआ, 12 वर्ष का। इसका परिक्रमण काल कितना हुआ, 12 वर्ष। सूर्य के चक्कर चारों जो परिक्रमण करता है ये 12 वर्ष में करता है। सूर्य की परिक्रमण 1 चक्कर पूरा करने में, सूर्य की परिक्रमण 1 चक्कर पूरा करने में बृहस्पति ग्रह कितना समय लेते हैं, 12 वर्ष लेते हैं। तो इसका सूर्य का परिक्रमण ये कितने दिन में करते हैं, तो सूर्य का परिक्रमण ये जो है सूर्य का परिक्रमण कितने दिन में करते हैं, 12 वर्ष 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 में करते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ गए कि सूर्य का परिक्रमा ये कितने दिन में करते हैं, 12 वर्ष में करते हैं। क्या आप और हम इस बातों को समझ पाए हैं, क्या आप और हम इस सब बातों को समझ पाए हैं क्या, ये सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करते हैं, तो ये सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में करते हैं, सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में करते हैं। समझ में आ गया कि सूर्य का परिक्रमा 1 चक्कर 12 वर्ष में करते हैं। अर्थात क्या समझे, इससे हम लोग यही सीख मिला कि जब ये अपना 1 चक्कर 12 वर्ष में पूरा करते हैं, ये 1 चक्कर अपना 12 वर्ष में पूरा करते हैं, तो सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करते हैं, 1 चक्कर 12 वर्ष में करते हैं, तो हमको यही हुआ कि सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में करते हैं। अर्थात इसका जो है, इसका 1 साल हमारे 12 साल के बराबर, हमारे 12 वर्ष के बराबर है, बराबर है। तो इसका 1 वर्ष जो है हमारे 12 वर्ष
इसका हाँ हमारे 12 वर्ष के बराबर, अर्थात ये 1 पर चक्कर लगाता है तो इसका जो 1 साल है हमारे 12 वर्ष के बराबर इसका 1 साल होता है। तो हम लोग समझ में पाए कि 12 वर्ष में चक्कर लगाने का मतलब ये है कि इसका एक चक्कर 12 वर्ष का होता है, इसका एक चक्कर अर्थात 1 साल जो है 12 वर्ष के बाद आता है, इसका 1 साल जो है 12 वर्ष के बाद आता है। क्या हम लोग ये बात भी समझ पाए क्या कि यही समझे कि बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करता है ये 12 वर्ष में करता है, मतलब 1 साल इसका 12 वर्ष के बराबर होता है। अब बात करें परिभ्रमण काल का, जो अपने सूर्य के मतलब कि अपने अक्ष पे जो घूमता है, अपने अक्ष पे जो घूमता है, जो हर ग्रह सूर्य की भी चारों ओर घूमता है और वो अपने अक्ष पे भी घूमता है। अपने अक्ष का मतलब अपने अक्ष मतलब ये हर किसी ग्रह के पास खुद का एक अक्ष है, तो वो अपने अक्ष पे घूमता है। तो अपने अक्ष पे मतलब चारों ओर जो घूमता है ये कितने में, ये चारों ओर जो है हर ग्रह जो अपने अक्ष पे चारों ओर घूम रहा है ये कितने घंटे में घूम रहा है, तो ये जो बृहस्पति जो अपने अक्ष के चारों ओर जो घूम रहा है ये 9.5 घंटे में, 9.5 घंटे में मतलब ये हुआ कि इसका एक दिन जो होता है, हाँ दिन और रात 9.5 घंटा का ही होता है। एक चक्कर जो लगाता है ये अपना इस अक्ष के चारों जो घूम जाता है, एक चक्कर 9.5 घंटे में घूम जाता है। ये एक चक्कर 9.5 घंटे में, और इस सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में, सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में करता है। और अपना घूर्णन मतलब परिभ्रमण काल, इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन को परिभ्रमण काल। ये परिभ्रमण जो करता है, परिभ्रमण जो करता है, ये परिभ्रमण जो करता है कितने दिनों में, तो 9 घंटों में, 9.5 घंटे में कर लेते हैं। अर्थात इसका 9.5 घंटा में दिन रात हो जाता है। इसका जो एक दिन होता है 9.5 घंटा का होता है, हमारे 9.5 घंटा के बराबर होता है। तो इसका एक दिन 9.5 घंटा अर्थात अपने अक्ष पे बहुत जल्दी घूम जाता है, बहुत जल्दी स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है। जैसे अपने अक्ष पे 9.5 घंटे में घूम लेता है, लेकिन सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में करते हैं। तो ये बात आप समझ पाए क्या, ये बात समझ पाए क्या। तो हर बात को जो हम बोल रहे हैं, हर बात को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लिख सकते हैं और फिगर भी बनाइए। ये अपने अक्ष पे 9.5 घंटे में घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने घंटे में, 12 घंटे में कर रहा है, 12 वर्ष में कर रहा है, सूर्य का परिक्रमा 12 वर्ष में। इससे मतलब ये हुआ कि इसके बाद लिखें तो ये जो है इसका क्या हुआ कि बृहस्पति जो है बृहस्पति अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर कितने घंटे में, 9.5 घंटे में क्या करता है, परिक्रमा घूमता है, घूमना लिखिए, घूमता है 9.5 घंटे घूमता है। तो इससे क्या हुआ, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात हम लोग क्या कहिएगा, बोलिए अर्थात क्या कहना चाहते हैं। अर्थात इसका 9.5 घंटा में दिन रात होता है, अर्थात 9.5 घंटे की इसकी दिन रात होती है, इसकी 9.5 घंटे की दिन और रात होती है, इसकी दिन रात होती है, दिन और रात होती है। तो क्या ये बात समझ पाए आप क्या कि ये 9.5 घंटे की इसकी दिन और रात होती है, 9.5 घंटे की दिन रात होती है। अर्थात ये दिन रात कितना घंटे की होती है, इसके 9.5 घंटे की होती है। क्या एक साल कितने, एक साल इसके 12 साल के बराबर होता है, और एक दिन रात 9.5 घंटे का होता है। तो ये बात हम लोग क्या समझ पाए क्या, बृहस्पति के बारे में समझ पाए क्या। तो चलिए मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं, अब नहीं समझेंगे। तो हम लोग समझ गए कि इसका परिक्रमण काल मतलब सूर्य के चारों ओर 12 वर्ष में करता है, और परिभ्रमण काल 9.5 घंटे का होता है, 9.5 घंटे को सोच सकते हैं आप कि 12 वर्ष में इसका 1 साल होता है। तो बताइए इसका 1 साल इतना जल्दी आ जाएगा कि नहीं, बहुत लेट लगेगा इसका 1 साल आने में, बहुत ज़्यादा लेट लगेगा। अपना सूर्य का पृथ्वी का देखिए तो पता भी नहीं चलता है, और कब दिन और रात हो जाती है, मतलब बहुत स्पीड। अपना सूर्य का चक्कर आजकल लगता है बढ़ गया है, जो कि बहुत अपने अक्ष पे बहुत जल्दी घूम जा रहा है। सूर्य जो है अपनी पृथ्वी जो है लगता है उसका परिक्रमण काल बढ़ गया है, पता भी नहीं चलता कब दिन हो जाती है, कब रात हो जाती है, समय निकल जाता है। तो इसका मतलब इसका इस पर स्पीड बढ़ गया है क्या, ऐसा ही कह सकते हैं क्या। जब हम लोग मोबाइल में अपना देखते समय पार रहता है, मोबाइल देखते हैं, देख रहे हैं, कब सोचे 1 मिनट मोबाइल चलाएंगे, कब 1 घंटा पूरा पता ही नहीं चले। सही बात है, ये लत होती है, मोबाइल देखने की एक लत होती है। इसलिए मोबाइल इस चीज़ से जो स्टूडेंट लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो भी बच्चे अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो एक चीज़ का छुटकारा पाए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए। मोबाइल देखिए आप कितना, कब तक जो आपके काम की बातें कर रही हो, कब तक देखिए, जब तक कि आपका आप उससे कुछ सीख रहे हैं। जब वो आपको कुछ सिखाने लगे, अर्थात वो आपको कुछ गलत रास्ते पर लेके जाने लगे, तो समझ जाइए कि वो आपका समय बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए समय बर्बाद नहीं करना है मोबाइल पे। मोबाइल एक अच्छे यूज के लिए भी है और बुरे यूज के लिए भी है, तो आप शर्त हैं आप किस यूज में ले रहे हैं वही देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग देख लिए इसका परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल देख चुके हैं। अब जो है, अब बात करें बृहस्पति का, तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बृहस्पति का ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य और ये रहा बृहस्पति ग्रह, ठीक ना। तो ये जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है।
तो अब बृहस्पति ग्रह के पास के ठो उपग्रह है। बात करें बृहस्पति ग्रह के पास के हो, तो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर जो है, चारों ओर बहुत सारे उपग्रह पाया जाता है। बहुत सारे उपग्रह क्या होता है, तो जो ग्रह का परिक्रमा करे उसे उपग्रह कहते हैं। तो इसके पास बहुत सारे उपग्रह, लेकिन एक उपग्रह जो है बहुत बड़ा उपग्रह है। एक उपग्रह जो है बहुत बड़ा उपग्रह है, और ये उपग्रह इतना बड़ा उपग्रह है कि पूरे सौर मंडल में जितने भी उपग्रह है, हम ग्रह की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे सौर मंडल में जितना भी उपग्रह है सबसे बड़ा है। तो आप एक इसी बात पे आप कमेंट में कीजिएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है और किस ग्रह पे पाया जाता है, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम बताते हैं, ये जो बृहस्पति के पास कितना उपग्रह की बात करें तो 79 उपग्रह है। वर्तमान में अभी 79 उपग्रह है जो कि इसे मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो इसके पास 79 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 79 उपग्रह जो इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहता है। लेकिन बात करें उस उपग्रह का जो कि पूरे सौर मंडल के में जितना भी उपग्रह है, मतलब पृथ्वी का उपग्रह, मंगल का उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह, शनि, अरुण, वरुण, जिसका भी उपग्रह लीजिए, जितना भी उपग्रह है, सबसे ज़्यादा बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का है। अर्थात एक उपग्रह इसका है, इतना बड़ा उपग्रह कि सभी उपग्रह से बड़ा है। अर्थात और सबसे अधिक मात्रा में उपग्रह इसी के पास है, अच्छे तो पता चला कि शनि के पास भी बहुत ज़्यादा उपग्रह प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे मान्यता अभी नहीं दिया गया है। तो मान्यता प्राप्त में सबसे अधिक उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति के पास है। दो बातें हम यहाँ पे बोलेंगे। बृहस्पति के पास कितना उपग्रह है? तो 79 उपग्रह है, जो कि मान्यता प्राप्त में सबसे अधिक इसी के पास है, ठीक है ना। लेकिन अब जो मान्यता प्राप्त में क्या होता है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं। तो जब यहाँ से कुछ अंतरिक्ष यान में कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से जांच करता है इसके पास ये एक और उपग्रह है, और उपग्रह भी है। तो उसमें से जो उपग्रह की श्रेणी में आता है, अर्थात उसके जो उपग्रह की जो क्राइटेरिया है उसको पालन करता है, उसे मान्यता प्राप्त हो जाता है। तो बृहस्पति के पास 80 में से एक कम 79 उपग्रह को मान्यता मिल गया है। और उससे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। शनि के पास बहुत ज़्यादा उपग्रह है, लेकिन मान्यता ऐसे नहीं मिला है क्योंकि छोटे छोटे होने के कारण से इनसे मान्यता नहीं दिया गया है। लेकिन मान्यता प्राप्त में से सबसे अधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है। और लेकिन बड़ा उपग्रह भी एक ज्ञानीमेड, क्या नाम है इसका? ज्ञानीमेड। इस उपग्रह का नाम है ज्ञानीमेड। क्या नाम बोले हम लोग? ज्ञानीमेड। ये उपग्रह जो है ज्ञानीमेड उपग्रह है, ज्ञानीमेड। तो ये जो है सब, इसके पास कितना उपग्रह है? 79 उपग्रह है। बृहस्पति के पास मान्यता प्राप्त उपग्रह कितना है? 79 है, जो कि पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है इसी के पास है। और दूसरी बात है, सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? तो सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमेड के पास, बृहस्पति के पास ही है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति के पास ही है, जो कि इसका नाम क्या है? ज्ञानीमेड है। क्या समझ पाए क्या? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है ज्ञानीमेड है। समझ में आ गया ना? ज्ञानीमेड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ज्ञानीमेड। तो क्या लिख देंगे? हाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे बड़ा सौर मंडल का, ये कितना बड़ा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा, हम ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ही है, और उपग्रह भी सबसे ज़्यादा बृहस्पति का ही है। समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा सौरमंडल, सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें हम लोग, उपग्रह की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोले सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ज्ञानीमेड। क्या बोलेंगे हम लोग? ज्ञानीमेड। तो एक बात आपको समझ में आ गई क्या कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमेड। किसके पास है? तो ये उपग्रह जो है ज्ञानीमेड बृहस्पति का ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति का। तो ज्ञानीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला बात तो ये लिखेंगे कि ज्ञानीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह में से आता है। समझ में आ गया क्या? तो पहला नंबर बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ज्ञानीमेड है। और इतना बड़ा है कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह में से वही आता है।
और फिर बृहस्पति तो ऑलरेडी ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का ही है, ठीक है, हिस्सा है। उसके बाद दूसरा बात करें, इसके पास ग्रह की संख्या कितना है? तो बृहस्पति के पास कितना उपग्रह है? तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है जो कि मान्यता प्राप्त है। तो बृहस्पति के पास 79 उपग्रह मान्यता प्राप्त उपग्रह, तो इसे लिखिए बृहस्पति के पास 79 मान्यता प्राप्त उपग्रह, 79 मान्यता प्राप्त उपग्रह है, 79 मान्यता प्राप्त उपग्रह है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हम देखें बृहस्पति, हाँ, सबसे बड़ा उपग्रह देखें बृहस्पति का ही है उपग्रह गैनीमेड। और इसके पास संख्या कितनी है? सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या भी है, 79 उपग्रह है, जो कि सबसे अधिक मान्यता प्राप्त में से आता है, ठीक ना। और नेक्स्ट बात करें कि गैनीमेड जो है अब उसके बाद अब नेक्स्ट बात करें उपग्रह के बाद इसके बारे में बात करें, तो नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें, इसे मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें, तो बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह बड़ा होने के कारण क्या बोले? बृहस्पति ग्रह बड़ा होने के कारण, इतना बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बृहस्पति ग्रह बहुत बड़ा है। तो बृहस्पति ग्रह सूर्य से बड़ा तो नहीं है, लेकिन सूर्य के हल्का छोटा है, मतलब सूर्य के आसपास छोटा है, तो बहुत छोटा है, लेकिन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, इसलिए सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण इसे तारानुमा ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह बड़ा होने के कारण वो, क्योंकि हम बताए थे कि तारा ही फूट के सारे उपग्रह बना है, तारा में विस्फोट हुआ था, तो वही हुआ। तो ये जो है बृहस्पति के बड़ा होने के कारण से ये लगभग तारा के आकार का होता है, इसलिए इसे तारानुमा उपग्रह बोलते हैं। बृहस्पति को क्या बोलते हैं? तो बृहस्पति को तारानुमा उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहस्पति को बड़ा होने के कारण, बृहस्पति को बड़ा होने के कारण इसे तारानुमा उपग्रह कहते हैं, समझ में आया क्या? क्यों तारानुमा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अर्थात तारा के आकार के लगभग हो जाता है, इसलिए इसे तारानुमा ग्रह कहते हैं। क्या आप ये बात समझ पाए क्या? उसके बाद फिर और उसमें हम बताए थे, इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम की भी गैस की भी अधिकता पाया जाता है, अर्थात एकमात्र ग्रह मतलब सूर्य है एकमात्र ऐसा जिसके पास जो है मतलब तारा के रूप में जो कि हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है, अर्थात हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाता है, लेकिन उसमें से एकमात्र ग्रह है जिसके पास हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है और काफ़ी अधिक बड़ा होता है, इसलिए इसे हम तारानुमा उपग्रह कहते हैं। समझ पाए क्या कि बृहस्पति को तारानुमा उपग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो पहले बड़ा है, दूसरा नंबर ये बातें कि इसकी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ग्रह कौन सा है? तो ग्रह जो है बृहस्पति है, पहले बड़ा है, दूसरा नंबर इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाने के कारण इसको जो है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम पाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रहा है, जिसका मतलब यही है कि यहाँ पे इसके पास उष्मा खुद का उष्मा है, ठीक है ना। तो इससे यही साबित होता है, इसलिए ये तारा सदृश उपग्रह कहते हैं, तारा सदृश या तारानुमा ग्रह कहते हैं। समझ में आ गए क्या? तो कोई भी तारा कौन सा तारा किसे कहते हैं? तो तारानुमा है, तारा है नहीं, तो तारा कहते किसे? तो हम बताए थे तारा जो है वैसा आकाशीय पिंड है जिसके पास खुद का प्रकाश उष्मा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे तारा बोलते थे। तो क्या ये तारा इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन संभावना जताया जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैस की अधिकता है। और बातें ये है कि बड़ा है, जिस कारण कुछ गुण जो है ये तारा के गुण पे जाता है, इसलिए इसे तारानुमा ग्रह की संज्ञा दी गई है। समझ गए क्या?
आपको हम समझाने के लिए इतना बातें बोले, उतना बातें लिखना नहीं है, जितना हम नोट उस पर लिख देते हैं बोर्ड पे उतना ही लिखना है, ठीक है। आप समझिए इस बातों को, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है गैनीमेड बता ही दिया आपको। गैनीमेड जो सबसे बड़ा, इसका क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करें कि नासा जो कि एक हम लोगों का इसरो है ना, इसरो अंतरिक्ष यान, जो कि पहले हम बताएंगे। नासा आपको समझाने से पहले उतना तो नहीं समझाएंगे, लेकिन थोड़ा समझाएंगे। NASA नासा, ये नासा है, एक पॉइंट है जो समझना पड़ेगा आपको। अपना इसरो ISRO इसरो, तो आप लोग अभी कुछ बच्चे इससे हुबहू नहीं होंगे, हम बताते हैं। इसरो जो है ये भारत का क्या है, अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान मतलब इसरो जो है इसरो जो है भारत का अंतरिक्ष यान है। ऐसा अंतरिक्ष यान है जो कि यहाँ से अंतरिक्ष में जाने के लिए सैटेलाइट को छोड़ता है। सेम उसी प्रकार अमेरिका जो है का अंतरिक्ष यान कौन सा है, नासा है। अमेरिका का अंतरिक्ष यान कौन सा है, नासा। तो नासा जो है, नासा ने बृहस्पति पे जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान जो है 2011 में भेजा था। हम बताएंगे अभी। तो ये क्या बोले, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पे कहीं ना कहीं अमेरिका है। तो पृथ्वी पे अमेरिका किधर है, तो हम यही समझाते हैं। ये पृथ्वी हुआ सब कुछ, पृथ्वी पे यहाँ पे अमेरिका है। हाँ, पृथ्वी पे बात करें, पृथ्वी पे तो ये जो है अमेरिका है, ठीक है। ये जो है अमेरिका है, इस तरह बात करें अमेरिका है। तो यहाँ पे जो है अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ ये अमेरिका जो है यहाँ से पृथ्वी से कहाँ पे, बृहस्पति पे, जो कि यहाँ बृहस्पति है। हम लोग देखें ये पृथ्वी है और उसके बाद बृहस्पति है। तो पृथ्वी से बृहस्पति पे जो है एक सैटेलाइट छोड़ा था उपग्रह, कब, 2011 में। हम देखें ना, समझिए इस बात को। जो अमेरिका जो है, अमेरिका ने पृथ्वी से, हम लोग भारत कहाँ है, मेरा भारत यहाँ पे है। हमारा भारत पृथ्वी पे कहाँ है, तो बात करें हमारा भारत जो है यहाँ पर है। हमारा भारत यहाँ पे है। तो हमारा भारत यहाँ पे है। तो यहाँ से अमेरिका ने अपने अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान है, क्या नाम उसका, नासा। क्या बोले हम लोग, नासा, NASA नासा। तो अमेरिका ने नासा अंतरिक्ष यान से 2011 में बृहस्पति ग्रह पर एक उपग्रह भेजा। हम बताए थे उपग्रह कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक कृत्रिम उपग्रह और एक प्राकृतिक उपग्रह। आपको जो बताए थे, प्राकृतिक उपग्रह जो होते हैं जो कि हर सबके पास अपना अपना है। जैसे कि बृहस्पति के पास उपग्रह है, प्राकृतिक कौन सा है, चंद्रमा। हम लोग नहीं छोड़े हैं, वो ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड है। उसी प्रकार बृहस्पति के पास 79 जो उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड, ये प्राकृतिक है। लेकिन मानव भी जो है निर्मित उपग्रह अर्थात कृत्रिम उपग्रह जिसको बोलते हैं, वो छोड़ते रहता है। कुछ किस लिए, तो कुछ वहाँ की जांच के लिए। तो इन्होंने, नासा ने, अमेरिका के अंतरिक्ष यान नासा ने 2011 में यहाँ पे एक उपग्रह छोड़ा, सैटेलाइट छोड़ा, ठीक है ना, उपग्रह छोड़ा। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है जूनो। क्या बोलेंगे, तो जूनो नाम का एक उपग्रह, क्या नाम बोले, जूनो नाम का उपग्रह छोड़ा। कब, 2011 में। किस लिए, तो बृहस्पति पे। कहाँ पे छोड़ा, बृहस्पति पे। तो पृथ्वी पे तो सब है, ये है अभी, बृहस्पति पे छोड़ा। तो बृहस्पति पे छोड़ा और वहाँ पे जो उसकी पता करने के लिए 2011 में उन्होंने छोड़ा था। तो किस लिए, तो नासा ने बृहस्पति पे 2011 में, तो उसकी किसके अध्ययन के लिए, तो बृहस्पति के अध्ययन के लिए। बृहस्पति के अध्ययन के लिए 2011 में अभी तक एकमात्र जो है देश अमेरिका और अंतरिक्ष यान नासा, उसकी नासा ने बृहस्पति की अध्ययन करने के लिए वहाँ पे जूनो नामक उपग्रह का क्या किया था, भेजा था, ठीक है। तो हम लोग इतनी बातें आज हम लोग समझ चुके हैं, समझ में आ गया। अब कितनी बातें समझें, अब समरी के रूप में एक बार हम लोग सबको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग समरी के रूप में सबको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतना हम समझा दिए आपको, समझाने वाले सारे पॉइंट समझा दिए। अब बात रहा, आप हर बात को लिख लीजिएगा, वीडियो को स्किप रोक के, और हम शॉर्ट कट में देखते हैं। बृहस्पति ग्रह क्या है, आकार में सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा क्या है, बड़ा ग्रह है। हम ग्रह बात कर रहे हैं। तो इसके पास 79 को क्या है, उपग्रह है, उपग्रह 79 को, ठीक है ना। उसके बात करें, ये जो है सूर्य से दूरी के क्रम में,
सूर्य से दूरी के क्रम में दूरी के क्रम में 5 फिफ्थ ग्रह है। और ये किसका हिस्सा होता है? तो ये बाह्य ग्रह का हिस्सा है, बाह्य ग्रह का हिस्सा है। फिर बात करें ये जो बृहस्पति ग्रह है इसे हम लोग पीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं पीला ग्रह? क्योंकि इसके पास SO2 गैस की अधिकता होती है। फिर नेक्स्ट बात करें इसके पास कितना उपग्रह है? इसके पास उपग्रह की संख्या कितना है? 79 उपग्रह है जो मान्यता प्राप्त है अभी तक में। उसके पास 79 में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा है कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा है ये पूरे सौरमंडल का, इतना बड़ा है कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है। तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, लेकिन ये इतना बड़ा है कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसकी परिक्रमण काल की बात करें। इसका परिक्रमण काल जो 12 वर्ष का है। इसका परिक्रमण काल कितना है? 12 वर्ष का है। और परिभ्रमण काल 9.5 घंटा, मात्र 9.5 घंटे का है। समझ सकते हैं, मतलब ये हुआ कि 12 वर्ष में इसका 1 साल होता है और 9.5 घंटे में दिन रात हो जाती है। ये बात हम लोग समझ चुके। उसके बाद हम ये भी समझे कि नासा ने यहाँ पे एक जुनो नाम का एक उपग्रह छोड़ा था। कब? 2011 में छोड़ा था। क्यों? तो बृहस्पति के अध्ययन के लिए अमेरिका के अंतरिक्ष यान नासा ने 2011 में जुनो नाम का एक सैटेलाइट छोड़ा था। उसके बाद ये बोले हम लोग कि बृहस्पति ग्रह के बारे में ये बताए। बृहस्पति ग्रह में क्या बताए? तो बृहस्पति ग्रह के बारे में ये बताए, क्या बताए? ये तो यही सब तो बताए, और कुछ बताएगी तो क्या? हाँ, बृहस्पति ग्रह को तारानुमा ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति को तारानुमा ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोजन H और He मतलब हीलियम, H मतलब हाइड्रोजन और He हीलियम नामक गैस पाया जाता है। और जिससे ये आभास होता है कि यहाँ भी नाभिकीय संलयन हो रही है, खुद के पास का ईंधन है, इसलिए इसे और आकार में भी बड़ा है, जिसके कारण ये तारानुमा ग्रह की संज्ञा में है। क्या आप समझ पाए इतनी बातों को? अगर मेरे इतनी बातों को आप समझ चुके हैं, आप हर बातों से रूबरू आ रहे हैं, क्या हर एक बात को आपको समझ में आ रही है, रटना नहीं पड़ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब तो आप किए हुए हैं, जो बच्चे नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमको हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा देखने के बाद मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमने जो कर रहा है कुछ ना कुछ हमें मतलब कि प्रतिक्रिया मिल रहा है। तो हम लोग न्यूटन के जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो किसी भी क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होता है। हम लोग क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया भी हम लोग खोजते हैं न्यूटन के नियम के अधिकांशतः द्वारा। तो हम लोग उसी तरह प्रतिक्रिया कुछ तो मिलना चाहिए। आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो को। देखिए, कमेंट में जाएंगे तो किसी और के कमेंट में नहीं जाना है, सिर्फ अपने ही कमेंट में शेयर करना है और कहीं और जाके कमेंट नहीं करना है। यहाँ कमेंट कीजिए। उसके बाद फिर आप सारे टॉपिक को अच्छे से नोट कीजिए, कवर कीजिए। और जो बच्चे नए हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़ के आप नोट बना के आप टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, जिससे हम आपके सारे नोट को देखते हैं और फिर जहाँ गलती रहती है हम ग्रुप में मैसेज करते हैं वहाँ पे कि आपने गलती। इससे क्या आपको आपका नोट में कुछ गलत नहीं रहेगा, आप नोट आपका शुद्ध रहेगा। और नोट आपका एक बार बनाएंगे शुद्ध नोट बनेगा, उसके बाद पढ़ते रहिए। आप कवर कीजिए। आपका मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी सिलेक्शन कंफर्म होगा, इसके लिए आप निफिक्र रहिए। लेकिन हमसे पढ़िए, बेस्ट पढ़िए। हम आपको वो बेस्ट पढ़ाएंगे जो कि आप और टीचर की तरह नहीं 1 पॉइंट लिखे बोले और 4 पॉइंट लिखा दिए, वो नहीं। आपको हम 2 पॉइंट लिखेंगे, 2 पॉइंट ही समझाएंगे। अगर हम आपको 4 पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट समझाएंगे, 4 पॉइंट समझाएंगे, 4 पॉइंट ही लिखेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हर बात को आपको समझा के चलेंगे बहुत अच्छे तरह से। आप बेफिक्र होकर पढ़िए और बहुत जल्द आप लोगों के लिए ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद कुछ आगे या तो फिर ज्योग्राफी में ही कुछ आगे बढ़ेंगे या तो सब्जेक्ट को भी एक चॉइस करेंगे और डेली 2 सब्जेक्ट को लेने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्तों।